देखो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ओके, चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। हमने इससे पहले इंटीग्रल पढ़ा है। इंटीग्रल में हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा, देन हमने उसमें डेफिनिट इंटीग्रल हमने पढ़ा। अब देखो उसी की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मीन्स हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो इंटीग्रेशन का यूज़ हम जो हमारे पास कर्व्स गिवन होते हैं उनके एरियाज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे हमें कोई भी कर्व दिया हुआ है तो उसका हम जो है एरिया फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन a to b y dx। देखो मेरे पास कोई कर्व है, अगर सपोज दैट ये कोई कर्व है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से, ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा b पॉइंट है, अगर मैं a और b के बिटवीन में कोई मैंने एक छोटा पार्ट ले लिया है, उस पार्ट को dx लिया मैंने, उस पार्ट को लेके अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करती हूँ a to b के बिटवीन में, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये जो है मेरा y के पैरेलल है। अगर इसी को मैंने, इसी कर्व का एरिया मैं चाहूँ तो x के पैरेलल निकाल सकती हूँ। ठीक है, x के पैरेलल यहाँ से मैंने स्ट्रिप लेना है। ठीक है, और a to b के बिटवीन, यहाँ से a to b के बिटवीन में, दिस इज़ a एंड b, इसके बिटवीन में मेरे को कोई दो पॉइंट्स है, उनके बिटवीन में फाइंड आउट करना है, तो उसका एरिया हो जाएगा a to b x dy। देखो हम ग्राफ के अकॉर्डिंगली चलेंगे कि कहाँ हमें y dx लगाना है, कहाँ पे हमें x dx लगाना है। तो देखो क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें देखो इम्पॉर्टेंट थिंग आपके पास क्या है कि आपके पास जो क्लास 11 का चैप्टर है उसमें पैराबोला था, इलिप्स था, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि उनके ग्राफ्स हम कैसे बनाते हैं। विदाउट उनके ग्राफ के हमें फिर पता नहीं चलेगा कि ग्राफ कैसा होता है। तो देखो थोड़ा बहुत हिंट देती हूँ मैं कि कैसे बनता है हमारे पास। देखो सपोज दैट हमें, ये हमारे पास पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4ax, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास, ये हमारे पास है। ठीक है, y² इक्वल्स टू -4ax, इसका ग्राफ हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है x² इक्वल्स टू 4ay, तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसा हो जाता है, ये हमारा इसका ग्राफ है, ये यहाँ टच करता हुआ। ठीक है, इसी तरीके से x² -4ay का ग्राफ क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ इक्वल्स टू दिस। ये हमारे पास इसके क्या होते हैं, रफली ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके थ्रू हम चलेंगे कोड बनाते हुए। हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल्स टू x एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस। देखो हमें बनाना है y² इक्वल्स टू 4, तो देखो y² 4ax का डायग्राम जो ग्राफ होता है वो मेरा ये होता है। ठीक है, हमें सिर्फ एक रफली डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, आपको पर्टिकुलर ग्राफ नहीं चाहिए उसके अंदर, रफली आइडिया हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम रफली इसका डायग्राम बनाते हैं। तो रफली डायग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज़, ये हो जाएगा हमारे पास y² इक्वल्स टू x। दैट मीन्स इसका देखो रफली डायग्राम क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ये एक कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कर्व हो गया, और यहाँ पे दिस इज़ 0, ये कहीं 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, ये हमारा कर्व हो गया। तो अब देखो यहाँ पे x क्या है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 1 का हमारे पास जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज़ x इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज़ x इक्वल्स टू 4। ये हमारा एक रफली डायग्राम बन गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है कि इस कर्व का एरिया, दैट मीन्स मुझे जो फाइंड आउट करना है वो x एक्सिस। देखो x एक्सिस क्या है, ये मेरा x एक्सिस है। ठीक है, इसके बिटवीन में मेरे को, दैट मीन्स ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। मैं इसके बिटवीन एक स्ट्रिप लेती हूँ। देखो आप स्ट्रिप ऐसे y एक्सिस, जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, तो हम स्ट्रिप इसकी ऐसे भी ले सकते हैं,
जैसे ये x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 4, तो हम स्ट्रिप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको सुटेबल लगता है आप वो लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे हमारे पास y इक्वल्स टू 4 जो है जो y dx है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें लिमिट्स के लिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो 1 से और 4 के बिटवीन है, तो मेरे पास जो इसका शेडेड एरिया हो जाएगा, शेडेड एरिया वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b। तो देखो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ 1 से, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये कहाँ से स्टार्ट है, x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 4 तक, तो एरिया हो जाएगा 1 4 और y dx, ठीक है, y dx हो जाएगा। और देखो ये बना कहाँ पे है, इस कर्व पे बना है, ठीक है, ये मेरे पास कर्व है, तो मैं एरिया कहाँ से कहाँ तक कर्व पे फाइंड आउट कर रही हूँ। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ इक्वल्स टू रूट एक्स। पुट द वैल्यू हेयर, दिस इज़ 1 to 4 रूट एक्स dx। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 1 to 4 x पावर हाफ dx। इसका इंटीग्रेशन इजी वे में कर सकते हैं, इजी वे में क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन 1 to 4 x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 डी। ये अब तो इंटीग्रेशन हो गया, तो इसको तो लगाने की नीड नहीं है, तो इसे रिमूव कर देते हैं, इंटीग्रेशन हमने कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 to 4। पुट द वैल्यू हेयर, दिस इज़ 2/3, ये हो जाएगा x 3/2। यहाँ पे है 1 to 4, तो ईयर 1 to 4, और ये हो जाएगा लिमिट्स पुट कर देते हैं, दिस इज़ 2/3, और ये हो जाएगा हमारे पास x, दैट मीन 4 पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 1 पावर 3/2। तो 1 की पावर 3/2 तो वही होती है हमारे पास। तो यहाँ हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज़ 2/3, और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1, 2 पावर 3 विच मीन्स 8, 8 माइनस 1 विच इज़ 7, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 21/3, और एरिया है दैट मीन्स स्क्वायर यूनिट। बताओ रिया, समझ में आया बेटा? ओके, क्लियर। अब देखो इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपको बस ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ के थ्रू रफली डायग्राम बना के और हम इसे इजी वे में सॉल्व आउट कर लेंगे। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो y² इक्वल्स टू ये है, तो एक हम रफली डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। रफली डायग्राम हमारे पास है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो y² इक्वल्स टू 4, तो दैट मीन्स ये किस फॉर्म में है, y² इक्वल्स टू 4ax, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज़ आवर ग्राफ, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा पैराबोला का। और x इक्वल्स टू दिस इज 0, रफली डायग्राम बनाना है आपको, तो इसीलिए कोई ऐसा मेजरमेंट हार्ड ये है। x इक्वल्स टू 2, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हमारा x इक्वल्स टू 2 हो गया, दिस इज x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स दिस इज x इक्वल्स टू 4। क्लियर है। अब मुझे एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर, ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब देखो वही हम स्ट्रिप कैसे लेंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, y एक्सिस के पैरेलल। तो इससे क्या होगा, देखो स्ट्रिप मेरा 2 2, मेरे को लिमिट निकालने में इजी रहेगा, 2 to 4 तक जा रहा है मेरा, तो यहाँ पे निकालते हैं। देखो क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया जो होगा मेरे पास, शेडेड एरिया इक्वल्स टू 2 to 4 y dx, मीन्स ये हो जाएगा मेरे पास 2 to 4 y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, y² इक्वल्स टू 9x, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3 रूट x, दैट मीन्स x/2, और ये हो जाएगा 3 आउटसाइडर x/2, अभी हमने निकाला था इसका तो इंटीग्रेशन, दिस इज़ 2/3 आउटसाइडर, तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/2, लिमिट्स 2 to 4,
ये 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स 2, ये हो जाएगा 4, 4 3/2 माइनस 2 3/2। क्लियर है बेटा। अब देखो क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लो। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू अभी हमारे पास 8 आई थी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 8 माइनस, ये हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 3/2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 1 + 1/2, ये हो जाएगा 2 पावर 1 इंटू 2 पावर हाफ, दैट मीन्स 2√2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2√2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 16 माइनस 4√2। दिस इज़ माई आंसर, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बेटा, बताओ मुझे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अगर ग्राफ का आइडिया है ना तो अपने इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। देखो हमारे पास है x² = 4y, दैट मीन्स हमें ग्राफ बनाना है x = 4ay का। उसका ग्राफ कैसे बनता है, हमारे पास ये हमारा उसका ग्राफ होता है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है y = 2, दैट मीन्स दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। y = 2, 2 का मीनिंग है ये हमारा रहेगा, ठीक है, y = 2 एंड दिस इज y = 4। क्लियर है। तो अब हमें देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। अब अगर मैं x की स्ट्रिप लेती हूँ, देखो अगर मैंने x का स्ट्रिप लिया तो दिस विल बी लिटिल बिट टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए। लिमिट्स निकालना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके लिए आपको इजी रहता है कि आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे लिमिट निकाल लो। ये जो है, ये हमारे पास स्ट्रिप जो लेंगे हम इस वे में लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो हो जाएगा स्ट्रिप हमारी, देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये स्ट्रिप, यहाँ से देखो छोटी छोटी स्ट्रिप लेते हैं हम, यहाँ पे ऐसे ये स्ट्रिप ले ली। इंटीग्रल का मीनिंग क्या है, हमने छोटी छोटी स्ट्रिप लेके और फिर उनको ऐड अप कर दिया है। अगर देखो ये कोई एरिया है, ठीक है, इतना हमारे पास एरिया है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में ब्रेक करके उस स्ट्रिप्स की वैल्यू निकालूं, ठीक है, और उन सबको ऐड अप कर दूं, तो ये पूरा मेरा स्ट्रिप का वैल्यू आ जाएगी। ये स्ट्रिप को ऐड अप कर दिया तो ये पूरा एरिया की वैल्यू आ जाएगी ना। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर उस स्ट्रिप को बाय द इंटीग्रेशन हम उसको क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो अब स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इंटीग्रेशन a to b, दिस इज x dy। ये क्या है हमारे पास, dy जो है हमारा इंटीग्रेशन है, ये हमारा क्या है, दिस इज dy। ये हमने एक छोटी स्ट्रिप कट की है, ठीक है। तो अब वैल्यू निकालो, देखो यहाँ से हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 2 to 4 तक जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास शेडेड रीजन इक्वल्स टू या एरिया, दिस इज इंटीग्रेशन 2 to power 4, ठीक है, 2 to 4 लिमिट्स हो जाएंगी। और x dy मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर फ्रॉम हेयर, x इक्वल्स टू 2√y, y मीन्स 1/2। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज 2 to 4, 2 आउटसाइडर आ जाएगा, y पावर 1/2। जैसे अभी x का किया था, सिमिलरली क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy के रेस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 आउटसाइडर आ जाएगा और ये हो जाएगा y 3/2 और ये हो जाएगी लिमिट्स हमारी 2 to 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो उसी तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, दिस इज़ 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2। तो इसका तो हमें पता है, दिस इज़ 8, ये क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया। दिस इज़ 4/3 एंड 8 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2√2, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2√2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज़ 32 माइनस 8√2 अपॉन में 3। दिस इज़ माई आंसर, स्क्वायर यूनिट। बताओ बेटा, क्लियर है? यस मैम। आया समझ में? वेरी गुड। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब देखो
इलिप्स आ गया हमारे पास। अब जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि इलिप्स का ग्राफ कैसा होता है तुम इसे सॉल्व आउट नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको जो 11th का जो था मेन वो उसको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो देखो हमें सिर्फ रफली डायग्राम आना चाहिए कि रफली डायग्राम में कैसा बनेगा। तो इलिप्स जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये जो है दिस इज हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हेयर दिस इज ए जीरो यहाँ पे होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ए जीरो एंड दिस इज जीरो बी होता है हमारे पास। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 4 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दैट मीन्स बी इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। तो ये 4 है, ये हमारा 3 है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। मीन्स मुझे ये टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया। तो देखो टोटल एरिया फाइंड आउट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज़ 4 0 एंड दिस इज़ -4 0, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने अभी तक क्वेश्चंस में देखा था एक क्वाड्रेंट का। तो देखो ये जो होता है हमारे पास सिमेट्री होता है, यहाँ से इलिप्स और यहाँ से इलिप्स। तो मैं क्या करूँगी, इसमें इसका एरिया फाइंड आउट करूँगी और देन मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या हो जाएगा, हमारे पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो देखो यही करते हैं, हमने स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक लेनी है। देखो स्ट्रिप मेनली इजी है कि हम यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप ले लें तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से छोटी छोटी स्ट्रिप काटते हैं हम इसके थ्रू। ये स्ट्रिप है हमारे पास 0 to 4 के बिटवीन में, हमने ये स्ट्रिप काटी छोटी छोटी। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखो ये स्ट्रिप्स हैं हमारे पास। तो ये स्ट्रिप्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to 4 और इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इनको एडअप कर रहे हैं हम सबको। तो देखो लगाओ, शेडेड रीजन हो जाएगा हमारे पास, शेडेड रीजन या एरिया ऑफ द रीजन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, चारों का चाहिए। इंटीग्रेशन ये a टू b और देखो y x के पैरेलल है, दैट मीन्स y dx लगेगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 4। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दैट मीन्स इसको लेके चलेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 9 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इसमें से 16 बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें वैल्यू चाहिए y की, तो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू अंडर रूट 9 अपॉन 16 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो रूट से क्या होगा, ये 3 अपॉन 4 आ जाएगा बाहर, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4 और ये हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब पुट द वैल्यू ऑफ y हेयर, तो 4 तो हमारे पास आउटसाइडर आ जाएगा, ठीक है, 4 इसके आउटसाइड में हो जाएगा। यहाँ पे 4 ले लेते हैं और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज़ 3/4, 3/4 था ना, 4 नहीं था, 3/4 था, दिस इज़ 3/4, 4 से 4 कैंसिल एंड दिस इज़ अंडर रूट 16 को 16 माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास dx। तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 16 को मैं लिख दूँ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है बच्चों। अब देखो हमने इससे पहले जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने स्पेशल फार्मूला पढ़ा था। व्हाट इज़ द फार्मूला, 0 ये इंटीग्रेशन a to b, इंटीग्रेशन यहाँ पे डेफिनेट नहीं होता है, इनडेफिनेट का फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला था।
दिस इज x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाय ए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 हमारा 0 to 1 नहीं 0 to 4 और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दिस इज़ x बाय 2 मीनिंग है हमारे पास दिस इज़ x की वैल्यू 4/2 दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 हमारे पास। तो इंटीग्रेशन रिमूव कर देते हैं हम, 3 को आउटसाइड में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट मीन्स 16/2 विच इज इक्वल्स टू 8 साइन इनवर्स x अपॉन 4, ठीक है। और लिमिट लग जाएगी 0 to 4। अब इसमें लिमिट्स की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे 4 पुट करेंगे दैट मीन्स दिस बिकम 0, ये हमारा 0 हो जाएगा प्लस दिस इज़ 8 साइन इनवर्स ये हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू π/2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस हम 0 पुट करते हैं इस x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x/2 था एक्चुअली सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू 4 नहीं लेंगे दिस इज़ x/2 ही रहेगा हमारे पास, ये हो जाएगा x/2, ठीक है। और अब यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने x इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स दिस टर्म इज 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स व्हाट इज़ द वैल्यू दिस इज़ 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 3 विच मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिमिलर एज द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता था, ये जो फॉर्मूला था हमारे पास जो हमने यहाँ पे पढ़ा ये था हमारे पास दिस इज़ a ग्रेटर दैन टू b, ये हमारे पास था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मूला है a इज़ लेस दैन टू b, तो दैट मीन्स मेरा जो इलिप्स का ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ये हमारा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 to इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दिस इज़ 3 0 to 2 और ये हो जाएगा 2 to 0 एंड दिस इज़ 0 to 3। बताओ बेटा समझ में आया ये कैसे पॉइंट्स निकाले हमने। दिस इज़ a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दैट मीन्स a इक्वल्स टू 2, दिस इज़ b स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दैट मीन्स b इक्वल्स टू 3, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो उसने पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है बाउंडेड रीजन का, तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ से इसमें आप जो है अगेन हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है एरिया। आप चाहो तो इसमें x की स्ट्रिप ले सकती हो, ठीक है, ये x dy ले सकते हो, चाहो तो इसके अंदर y dx ले सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो हम इसमें ईजी प्रेफर करते हैं y dx लेना, हमने ऐसी स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जो इजी मेथड लगता है जो आपके समझ में आता है वो अप्लाई कर सकते हो। तो देखो बाउंडेड रीजन हो जाएगा हमारे पास, बाउंडेड रीजन, ठीक है, बाउंडेड रीजन है इंटीग्रेशन a to b y dx, ये हो जाएगा। और ये हो किससे होगा 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे चारों क्वाड्रेंट का चाहिए। तो आप क्या करेंगे पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ स्ट्रिप कहाँ से जाएगी 0 to 2 तक जाएगी हमारी, तो 0 to 2 y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज़ इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज़ 9 upon 4 and 4 minus x square and value of y equals to 3/2 under root 4 minus x square। समझ में आया बेटा कैसे आया ये? y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, वेरी गुड। अब देखो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू,
तो वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 3/2 आउटर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, इसको लिख दूँ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी प्रीवियस में हमने फार्मूला अप्लाई किया था, अप्लाई द फार्मूला अगेन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 6, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 4/2 साइन इनवर्स x/2। ये हो जाएगा 0 to 2 वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, 0 to 2 वैल्यू होगी, तो अब यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देते हैं। दिस इज हमने पुट किया यहाँ पे 2, तो दिस बिकम 0 प्लस ये हो जाएगा 2 हमारे पास साइन इनवर्स 2/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2π/2, और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स दिस बिकम 0 एंड साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू ऑलवेज ऑल्सो 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स माई आंसर इज 6π। बताओ बेटा, समझ में आया? यस सर।